अच्छा, पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि सवाल जो है ना, ये क्विज जो है ना अटेम्प्ट कैसे करते हैं। फिर हमने लोकेशन डॉट रिजल्ट पेज पे चले गए ना। अभी हम एक दफ़ा इधर भी देख लेते हैं ना कि ये क्या करता है। फर्स्ट करिए, इधर हमने रैंडमली सेलेक्ट करते हैं ना, सबमिट आंसर किया, ये स्किप ही करते रहते हैं कुछ, ये 7 कर दिया, 8 कर दिया, ये देखिए ना एक ही कर रहा है ये। फिर इसमें चलो एक आधा ज़्यादा गलती होंगी, अभी हमने रैंडमली किए ना। अभी यहाँ पे जब 10वां आएगा ना, ये भी आखिरी आ गया, ठीक है ना। अभी ये दूसरी लाइन हाँ, अभी आंसर जो है ये लास्ट प्रोसेस होगा और आगे पेज पे चला गया ये। अभी वो कह रहा है कि यू हैव गॉट 10% मार्क्स, मतलब कि 10 में से 1 सही हुआ होगा। और अभी वो कहता है कि सेव रिजल्ट करने हैं या नहीं करना, और व्यू ऑल रिजल्ट। पहले तो हमें ये देखना है कि ये इसने 10% कैसे निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद सेव रिजल्ट करने हैं, तो अगर हम कहेंगे ये, वो कह रहा है कि रिजल्ट हैज बीन सेव सक्सेसफुली, सेव हो गया। अभी हमने रिजल्ट देखना है बैक, तो वो उधर जाएगा। पहले देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था ना, अभी उसने कहा कि ये इस डेट को दिया आपने 13/6/2017 को दिया, 2:56 पे दिया, और आपने एक सवाल सही किया ना। अभी ये हमने देखना है कि ये कैसे हुआ। तो वो हमने उसके ना ये तो किया था ना कि 0 जो सही था उसके 1 अभी हमें वो गिनने की कितनी दफ़ा 1 आया है, तो वो उतना रिजल्ट होगा। तो वो जहाँ पे ना अभी हमने जाना है रिजल्ट पेज पे, वो है ये वाला पेज, रिजल्ट पेज। अभी हम देखते हैं कि इसमें ये है आसानी। वैसे शुरू में हमने किया कि यहाँ से इसका, ये तो वैसे ही जो इंक्लूड है ना, ये तो इंक्लूड है, ये भी रिक्वायर वन है। मतलब कि ये जो फाइलें लगानी होती है ना, जहाँ पे इंक्लूड का मतलब होता है कि मिल गई तो फिर भी ठीक है, नहीं मिली तो ना फिर भी ठीक है। रिक्वायर का मतलब होता है कि लाजमी मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये लिखा है कि अनसर्ज, अभी हमने एक वेरिएबल बनाया अनसर्ज, उसको हमने सेशन में से अनसर्ज निकाल के यहाँ पे स्टोर कर दिया। मतलब कि अभी ये अरे है जिसके इंडेक्स होंगे 0 1 2 3 4 5 9 तक, और उन पे 1 0 1 0 1 इस तरह स्टोर हुआ होगा। अभी हमने देखना है कि 0 से लेकर 9 तक जाना है, और हमने देखना है कि कितने 1 है, तो वो उतने हमने सवाल सही किए होंगे, ठीक है ना। फिर लिखा है मार्क्स ऑब्टेन्ड, अभी हमने शुरू में इसको किया नल, ठीक है। अभी हमने कहा कि फॉर ईच लूप चलाई आंसर्स एज आंसर, मतलब कि उनको ना एक आंसर लिया, और हमने कहा कि इफ आंसर इज इक्वल टू 1 मार्क्स ऑब्टेन्ड प्लस इज इक्वल टू 1, तो उसमें एक ऐड कर दिया ना यहाँ तक। तो ज़ाहिर वो जितने, अगर फर्ज करें पहले 0 से 1 था, फिर 2 है, जितने भी होंगे अगर उतनी होंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। हाँ, अच्छा, उसके बाद हमने लिखा कि यहाँ तक जो हो गया ना, फिर उसके बाद इफ इज सेट पोस्ट के अंदर सेव बटन अगर किसी ने प्रेस किया तो वो ज़्यादा वो तो बाद में करना ना, तो इसलिए ये लूप पहली दफा नहीं चलेगी। अच्छा, उसके बाद हमने ये किया कि H1 के अंदर यू हैव गॉट, ठीक है, इको मार्क्स ऑब्टेन्ड ज़रब 10, मतलब कि और परसेंट का निशान बाद में, परसेंट मार्क्स ये खुद लिख दिया। मतलब कि इस अगर 1 लिखा ना तो ये 10 कर देगा, 2 लिखा तो 20% कर देगा, इस तरह, ठीक है। ये आगे जाएगा, और फिर आगे हमने एक फॉर्म बनाया जो कहाँ पे, इसी पेज पे जो है ना सबमिट होगा, और उसका नाम है टाइप, उसका नाम हमने रख दिया कि सेव रिजल्ट, क्या आप रिजल्ट सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, ठीक है। और ये जो व्यू रिजल्ट जो है ना, ये तो पिछले पेज पे जाने के लिए ना, रिजल्ट वाले पेज पे जाने के लिए ये लिंक है, सिंपल एंकर टैग। जब हम वो लिंक दबा के वापस रिजल्ट पे गए, ठीक है। अच्छा, जब बटन प्रेस किया ना ये वाला सेव रिजल्ट, तो वो रिजल्ट कैसे सेव करेगा, वो कहेगा रिजल्ट सेव बटन प्रेस हुआ है, हमने हाँ जी हुआ है। हमने क्या किया कि एक रिजल्ट क्लास होगी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये रिजल्ट अभी देखें कहाँ पे होगा, ये रिजल्ट के अंदर जो है ना, मॉडल के अंदर होगा, रिजल्ट मॉडल के अंदर। तो रिजल्ट के अंदर ये इसके अंदर होगा रिजल्ट क्लास जो है ना, ये वाली क्लास है रिजल्ट, ये वाली। तो अभी हमने सिंपल एक टेबल है उसमें सेव कर देना है। किधर गया ये ऐड रिजल्ट, हाँ, सेशन जो है ना, सेशन से मोबाइल नंबर निकाला, ताकि हमने मोबाइल नंबर भी तो कि इस यूजर ने इतने नंबर सेव किए ना। अभी इसको अगर देखें ना, हमने 2 चीज़ें सेव करनी है इस टेबल में, बल्कि इस टेबल जो है ना रिजल्ट्स वाला, इसके अंदर भी हमने क्या सेव करना है, एक तो आईडी तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 आ जाएगी। हमने एक डेट टाइम सेलेक्ट करनी है, ये सेव करनी है, करंट मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने, और साथ मोबाइल नंबर सेव करना है। तो हमने यहाँ पे जो है ना देखें कि मोबाइल नंबर इधर से ले लिया, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर, और हमने इसको क्या, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसका हमने मेथड कॉल कर दिया ऐड रिजल्ट, और इसको ऑब्टेन्ड मार्क्स वो जो 1 2 3 इधर काउंट किए थे, पर करें 5 है, और साथ में मोबाइल नंबर दे दिया। और अभी ये ऐड करने का वही तरीका है कि अभी इसका ना ऐड रिजल्ट फंक्शन होगा रिजल्ट ऑब्जेक्ट का। तो ये हमने जो था ना MCQ मॉडल, ये रिजल्ट था ना क्लास नहीं, सॉरी रिजल्ट मॉडल, ये वाला रिजल्ट मॉडल,
ये रिजल्ट था और इसका हमने ऐड रिजल्ट ये वाला, इसको हमने देखे, हमने पहले दो इसको कहा कि आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स दिए जाएंगे और मोबाइल नंबर। तो सिंपल वही आगे है कि इसने क्या किया, रिजल्ट जो है ना, मार्क्स ऑब्टेन्ड जो है ना, ये वाले मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये एक रिजल्ट की अरे के अंदर इस इंडेक्स पे रख दिए, फिर रिजल्ट की अरे का इस इंडेक्स पे मोबाइल नंबर भी रख दिया। मतलब कि अभी रिजल्ट जो है ना, ये एक अरे है जिसके पहले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड और यहाँ पे मोबाइल नंबर। अभी हमने इसको सिर्फ इंसर्ट करना है। ये उसी तरह हमने जिस तरह पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये पहले कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने एक कनेक्शन लिया, ये कनेक्शन बन गया, फिर हमने एक पूरी स्टेटमेंट लिखी इंसर्ट थ्योरी, इंसर्ट इनटू रिजल्ट्स में मार्क्स ऑब्टेन्ड और मोबाइल नंबर पे लिखना है, वैल्यूज कौन सी डालनी है ये हमने अभी खाली छोड़ दी, मार्क्स ऑब्टेन्ड कॉलम के साथ प्रीपेयर की और ये रिजल्ट जब अभी खाली जगह फिल करने के लिए ये रिजल्ट दे दिया, उसको पहले पता है कि इसके इस इंडेक्स पे ये वाला रखा है, इस पे ये, और वो ये हमने इधर बताया था खाली जगह पे फिल करना। जब ये आ गया तो हमने फिर जो आप में 1 या 0 आएगा, 1 आया, हमने अगर 1 आ गया हमने कहा कि रिजल्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, और नहीं तो जैसे अगर नहीं हुआ तो फिर एरर दे देगा, ये वाली शो करा देगा एरर। तो ये एरर तो आई नहीं अभी जाता है, इसलिए मतलब कि अगर नहीं ये जहाँ तक हुआ ना फिर एरर आएगी ना, तो एरर हमने ये इधर एरर शो करा दी। हाँ, मतलब कि एक्सेप्शन जो है ना, हमने अगर कोई एक्सेप्शन आई एरर आई तो हमने एक्सेप्शन का मैसेज जो है ना वो जावास्क्रिप्ट के जरिए अलर्ट करा देना कि फर्ज करें। और ये किस सूरत में आएगा? ये जब फर्ज करें टेबल ही नहीं पढ़ा होगा, अगर हमने इसको ये कॉलम ही नहीं, हमने तो कॉलम डिलीट कर देंगे मोबाइल नंबर वाला, अगर कॉलम डिलीट कर देंगे मोबाइल नंबर वाला, जब इसे डाटा नहीं मिलेगा। हाँ, या फर्ज करें इधर मोबाइल नंबर की जगह हम ये लिख देते हैं कि डबल लिख देते हैं ना, इधर मोबाइल इस तरह लिख देते हैं, तो वो कहेगा कि ये तो टेबल का है ही नहीं, इधर एरर आ जाएगा। मतलब वो जब जाएगा वो कहेगा कि ये तो एरर ही नहीं है, जो है ना सॉरी एसक्यूएल का कि कॉलम ही नहीं है, तो वो एरर दे देगा एक्सेप्शन, तो वो फिर इधर आ जाएगी। अभी हम इसको चलाएंगे ना तो ये इस तरह की कोई एरर देगा कि मोबाइल नंबर नॉट फाउंड, इस तरह का, यानी गेट मैसेज में जो चीज पड़ी होगी वो दे देगा। हाँ बिल्कुल, जो एरर आएगी ना वो एक्सेप्शन के मैसेज के अंदर पड़ी होगी। और एक्सेप्शन का मैसेज क्या दिया हुआ है? नहीं, एक्सेप्शन का मैसेज तो वो आएगा ना जो गलती आएगी वो ऑटोमेटिकली। अच्छा, यानी वो इसके अपना ही ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जो है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। फर्ज करें अगर प्राइमरी की दोबारा डालने की ट्राई तो कहेगा प्राइमरी भी, अगर फॉरेन की वाले तो कहेगा अगर कोई डाटा टाइप गलत डाल दी करें। हाँ, फर्ज करें हमने डाल दिया इधर इसको ये हो रहा है। अभी इसके हमने इसको कहा कि रिजल्ट के टेबल में से मार्क्स ऑब्टेन्ड डालो और मोबाइल नंबर में डालो ना। अभी मोबाइल नंबर तो कॉलम है ही नहीं, तो इसको हम करते हैं सेव